दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बहुत सौ के कमेंट आ रहे थे कि बेरोजगारी भत्ते को रिन्यू करने के लिए आय के घोषणा पत्र को किस प्रकार से भरना है और सदस्य किन किन सदस्यों को हमें फिल करना है। तो सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो आय की घोषणा पत्र को किस प्रकार से भरना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। और अगर आप इस आय की घोषणा पत्र को सही तरीके से भर लेते हो तो आपका रिन्यूअल सक्सेसफुल हो जाता है, विभाग की तरफ से अप्रूवल हो जाता है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं भरते हो तो हो सकता है आपका क्लेरिफिकेशन फिर दोबारा से आ जाए और दोबारा से आपको आय का घोषणा पत्र बनाना पड़ सकता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, एक ही बार में आपको इसको सही तरीके से भरना है ताकि आपको दोबारा आय प्रमाण पत्र को बनाने की नौबत ना आए। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार प्रार्थी द्वारा परिवार की आय की घोषणा स्वयं की जाएगी। यानी कि जिसके नाम से हम बेरोजगारी भत्ता भर रहे हैं उसी के नाम से हमें आय को भरना है, जो कि पहले भी आपने भरा होगा उसी प्रकार से भरना है। तो मैं बता दूं यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो है प्रार्थी का नाम आपको भरना है, जो कि सही तरीके से आपको पूरा नेम यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि बहुत ही बड़ा कॉलम दिया हुआ है। आप आराम से पूरा नाम यहाँ पर फिल कर सकते हो। और यहाँ पर प्रार्थी के पिता का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि पूरा नाम आपको फिल करना है अपनी मार्कशीट के अनुसार। और यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर निवासी का पूर्ण पता आपको भरना है, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और 4 नंबर कॉलम में और गांव या शहर क्षेत्र से वो आपको यहाँ पर भर देना है। और तहसील किस तहसील से हो आपको यहाँ पर भर देना है। और जिला आपको भर देना है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हो। और जन्म तिथि आपको यहाँ पर भर देनी है, पूरी जन्म तिथि आपको भरनी है। और जन्म स्थान आपको यहाँ पर भर देना है, जो भी है आपका जन्म स्थान, नॉर्मल सी प्रोसेस है। और उम्र आपको भर देना है, कितने साल के आप हो गए हो जन्म तिथि के अनुसार आपको काउंट करके उम्र भर देना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नवीनतम फोटो जो उत्तरदायी व्यक्ति से प्रार्थी को सत्यापित करवाना है उसी व्यक्ति का फोटो चिपकाना है जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र भर रहे हो और जिसके नाम से आप बेरोजगारी भत्ता भर रहे हो उसी का यहाँ पर फोटो चिपकाना है। और राजपत्र अधिकारी से आपको अटेस्टेड इसको करवाना है, सत्यापित करवाना है। ठीक है। और यहाँ पर 6 नंबर कॉलम में आपको पुरुष या महिला आपको यहाँ पर भर देना है, यहाँ पर चेक टिक लगा देना है राइट का। और पुरुष या महिला है वह यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और वैवाहित स्थिति में मैरिड है, अनमैरिड है, विवाहित है, अविवाहित है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और 7 नंबर में धर्म आपको जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जाति आपको फिल कर देनी है, उपजाति आपको फिल कर देनी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे आना है। 8 नंबर कॉलम में आपको क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पर है तो आपको यस कर देना है, हाँ कर देना है, नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 9 नंबर कॉलम में क्या आप आयकर दाता है आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। ठीक है, अगर है तो आपको हाँ कर देना है। ठीक है, आपको नहीं कर देना है, लगभग नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। और 10 नंबर कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और पैन कार्ड होने की दशा में आपको पैन कार्ड नंबर देना है, जो कि ठीक है अगर रिटर्न भरते हो तो। और टी नंबर आपके पास है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना, तो आपको दोनों में नील कर देना है। ठीक है, ये कंप्लीट अपना। और आपको 13 नंबर कॉलम में मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको ठीक से समझना है। 13 नंबर कॉलम में यहाँ पे क्रम संख्या 1 में आपको सदस्य का नेम भरना है, जो कि आपके राशन कार्ड में या जन आधार कार्ड के हिसाब से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड या राशन कार्ड के हिसाब से फिल कर देना है, सदस्य का नेम भरना है। उसके बाद उसकी उम्र भर देनी है। उसके बाद प्रार्थी से संबंध है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और व्यवसाय की प्रकृति आपको फिल कर देनी है। और वार्षिक आय आपको भर देनी है। जैसे कि यहाँ पे किसी सदस्य का नाम जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फिल कर देते हो आप, उसकी उम्र फिल कर देते हो यहाँ पर। और प्रार्थी से संबंध जो कि मुखिया है यहाँ पे मुखिया आपको यहाँ पे भर देना है। और व्यवसाय की प्रकृति जो भी मुखिया व्यवसाय करता है, जो भी काम करता है वो यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, जैसे कि किसी का मजदूर है तो यहाँ पर मजदूरी कर देना है। ठीक है, जैसे कि बेलदार हो तो बेलदार कर देना है। जो भी प्रार्थी काम करता है वो आपको यहाँ पर
कर देना है। जैसे कृषि है तो कृषि का कार्य आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसकी वार्षिक आय आपको यहाँ पर भर देनी है। और उसके बाद दूसरा सदस्य जो कि प्रार्थी मुखिया की पत्नी है, आपको पत्नी का नाम भर देना है और उसकी उम्र भर देनी है। प्रार्थी से संबंधी यहाँ पर पत्नी कर देना है और व्यवसाय की प्रतिकृति आपको गृहिणी कर देना है और वार्षिक आय में आपको कुछ नहीं करना है, डेस्क लगा देना है यहाँ पे। और उस पर तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे उस तीसरे नंबर का सदस्य का नाम भर देना है, उसकी उम्र भर देना है। जो कि प्रार्थी से मुखिया पुत्र है तो पुत्री भर देना है, पुत्री है तो पुत्री भर देना है। और व्यवसाय में आपको बेरोजगार भर देना है। अगर आप खुद का भर रहे हो, जिसका भी बेरोजगारी भत्ता भरे उसका नाम यहाँ पर आ रहा है तो आपको वहाँ पर बेरोजगारी कर देना है और यहाँ पर डैश लगा देना है। उसी तरीके से सभी सदस्यों का नाम यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर टोटल जो परिवार की वार्षिक आय वो यहाँ पर आपको यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है। जो कि जब भी आप नोटरी करवाने जाओ वही नोटरी दिनांक यहाँ पर आपको डालनी है और स्थान आपको भर देना है। और जो नोटरी आप पब्लिक नोटरी करवाते हो वो नोटरी नंबर आपको यहाँ पर लिखवाना है नोटरी पब्लिक वाले से। ठीक है, और यहाँ पर डेट लिखवा देनी है नीचे। उसके बाद प्रार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर करवा देना है। यहाँ पर हस्ताक्षर करके आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है दोस्तों। तो ये तो हो गया आय का घोषणा पत्र। तो आय के घोषणा पत्र को आपको इसी प्रकार से भरना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं के को किस प्रकार से भरना है तो वो भी आपको बता देता हूं मैं। और ये दोस्तों के है, उस के को क्या करना है, उत्तरदायी व्यक्ति साक्ष्य प्रमाण पत्र है, यहाँ पर गजेटेड के आपको नाम भरना है जो जिसके से भी आप सिग्नेचर करवा रहे हो। राजपत्र अधिकारी से यहाँ पर आपको नाम भरवाना है यहाँ पर, और पुत्र जिस जो भी है वो भरवाना है, और निवासी आपको भरवा देना है, और विभाग का नाम आपको भरवाना है, किस पद से है वो आपको यहाँ पर भरवा देना है, जो कि राजपत्र अधिकारी यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रार्थी आपका नाम आ जाएगा, जिसका भी आप बेरोजगारी भत्ता भर रहे हो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और पुत्र यहाँ पर आ जाएगा उसके पिता का नाम, और निवासी पूरा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वार्षिक आय भरनी है, जो कि आय में भरी थी वही आपको यहाँ पर फिल करनी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे राजपत्र अधिकारी जो है यहाँ पर मोहर और सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, वो यहाँ पर करवा लेना है आपको सिग्नेचर और मोहर, और यहाँ पर आपको नाम भरवा लेना है, और दिनांक आप डलवा लेनी है जिस दिनांक पर आप सिग्नेचर करवा रहे हो, और स्थान आपको भरवा लेना है। ठीक है, और उसी तरीके से दूसरा राजपत्र अधिकारी यहाँ पे दूसरा गवाह है, उसी को भी इसी प्रकार से फिल करवाना है। और एक को तो आपको फोटो अटेस्टेड करवाना है आय प्रमाण पत्र पे, एक गवाह के तो आपको करवा लेना है, और एक को यहाँ पर फिल करवा लेना है और अटेस्टेड करवा लेना है। इस प्रकार से जो है उत्तरदायी व्यक्तियों के आप सिग्नेचर करवा सकते हो, गवाहों के सिग्नेचर करवा सकते हो, जो कि यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्तियों के दिए गए आप इनमें से किसी का भी करवा सकते हो, जो कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसमें रिन्यूअल में आई और के ही वहाँ पर मांगा गया है, तो आपको ये दोनों ही अटैच करने हैं। और अगर आप न्यू फिल करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर एनेक्स ये फर्स्ट भी यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर फोटो अटेस्टेड चिपकाना है और नोटरी करवानी है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करने हैं फोटो पे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने और आपको फिल कर देना है इसको, जो कि नॉर्मली है अपना नाम, पिता का नाम और DOB और एड्रेस आपको फिल कर देना है। एक तो ये लगता है, और एक प्रार्थी द्वारा योजना की शर्तों को पूर्ण करने संबंधित स्व घोषणा पत्र लगता है, जो कि ये है, उसमें अपना नाम भर देना है आपको और पिता का नाम भर देना है, और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर लेना है, और यहाँ पर इसको नोटरी करवा लेना है। अगर न्यू भरते हो तो आपको ये तीनों चारों लगाना होता है, 6 पन्ने का आता है आपको, जो कोर्ट में मिल जाएगा। और आप न्यू भरने के लिए 6 पन्ने का जो है आपको तैयार करना होता है आय का घोषणा पत्र। ठीक है, और रिन्यू करने के लिए जो बता दिया मैंने आपको, रिन्यू करने के लिए ये 2 ही आपको अटैच करने हैं, एक तो आय का और के का। तो ये 2 ही आपको सही तरीके से भर के वहाँ पर अटैच करना है, जो कि मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख करके आप रिन्यू कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को यहां से नीचे दिए गए लाल बटन के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।